यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान निरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए देवाय देवे खयान श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री सुमति सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। राही चले जिस राह पर, राही चले जिस राह पर उसे हम पंथ कहते हैं। राही चले जिस राह पर हम उसे पंथ कहते हैं। रखे जो श्रेष्ठ बुद्धि को उसे हम धीमंत कहते हैं। रखे जो लाज लक्ष्मी की, रखे जो लाज लक्ष्मी की उसे श्रीमंत कहते हैं। चलाए मुक्ति का पंथ उसे हम ज्ञान सागर संत कहते हैं। चलाए मुक्ति का पंथ उसे ज्ञान सागर संत कहते हैं। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर सराको धारक राष्ट्र संत श्री आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। खुशबू आपकी गुरुमा मेरी सांसों में रहती है। खुशबू आपकी गुरुमा मेरी सांसों में रहती है। सूरत आपकी हमेशा मेरी आँखों में रहती है। सूरत आपकी हमेशा मेरी आँखों में रहती है। आप पास रहो या ना रहो, आप पास रहो या ना रहो हमारी गुरुमा, आपकी याद हमेशा मेरे साथ रहती है। जय बोलिए परम पूज्य आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। जय बोलिए परम पूज्य आर्य का रत्न 105 श्री विश्व यशवती माता जी की। सर्वप्रथम मंगलाचरण में जिनके सभी कर्मों का अभाव हो गया है, ऐसे परमात्मा को वंदन करते हुए यहाँ हम बात पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ पूर्व तक यहाँ हमने 16 श्लोकों की चर्चा की थी। पूज्य माता जी के मुखारविंद से 16 श्लोकों की चर्चा की गई थी। आइए अब हम यहाँ 17वें श्लोक की आगे चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि भोग और उपभोग की वास्तविकता क्या है। क्या कहते हैं? भोग और उपभोग की वास्तविकता क्या है। आरंभे तापकान प्राप्ता आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादिकान वा तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदयस्तजान कामान अन्ते सुदयस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधी कामम कह सेवते सुधी आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदयस्त्यजान कामान कामम का सेवते सुधी। तो इसमें क्या कहते हैं? प्रारंभ में, आरंभ होता है प्रारंभ, प्रारंभ में तापकान मतलब संताप देने वाले,
प्राप्त मतलब प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति मतलब तृष्णा, प्रतिपादकान बढ़ाने वाले, तथा अंते सुदयस्तजान कामान अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले विषय भोगों को कामम कहा सेवते सुधी, कौन बुद्धिमान पुरुष है वह रुचि पूर्वक सेवन करता है। तो प्रारंभ में भोग उपभोग की सामग्री संताप देने वाली है। प्रारंभ में भोग उपभोग की सामग्री होती है, वो हमें क्या देती है? संताप देने वाली है। जब मन में बड़ी व्याकुलता होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं हमें भोग सामग्री प्राप्त होने की, कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, इतनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो इच्छाएं हमारी क्या नहीं होती है? तृप्त नहीं होती। चाहे कितना भी मिल जाए, चाहे कितना भी मिल जाए, अपन कितनी मतलब, लेकिन अपनी इच्छाएं शांत नहीं होती हैं। हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और आगे जब मिल भी जाता है, अपनी इच्छा पूर्ण हो भी जाती है, लेकिन आगे फिर भी क्या लालसा लगी रहती है कि हमें और मिल जाए, शायद हो सकता है इससे आगे अच्छा और हो सकता है, हमेशा यही मन में लगा रहता है। तो क्या कहते हैं? प्रारंभ में भोग उपभोग की सामग्री संताप देने वाली है। जब मन में बड़ी व्याकुलता होती है, बड़ी इच्छा होती है, और प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति देने वाली है, उससे भी हमारा क्या नहीं होता है? मन नहीं भरता है, और लालसा बनी रहती है, इससे शायद अच्छा और मिल जाए, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा और अच्छा होगा, वो मिल जाए, लेकिन कोई लिमिट नहीं होती है, मन तृप्त ही नहीं होता है। सोचता है कि व्यक्ति इससे और अच्छी क्या मिल सकती है। तो अंत में क्या कहते हैं? अंते सुदयस्तजान कामान कामम कहा सेव ते सुधी। और अंत में जिन भोगों को छोड़ना संभव नहीं है, अत्यंत कठिन है, जिन भोगों को अपन भोगते हैं कितने अच्छे लगते हैं, उनको छोड़ना कितना कठिन होता है। एक बार अगर भोगों के आदि बन गए तो उन भोगों को छोड़ना संभव नहीं है, और बढ़ते बढ़ते और बहुत बढ़ा लेते हैं, पर अब त्याग करने की संभावना नहीं। अंत में इन भोगों का त्याग करना अत्यंत कठिन है। ऐसे कामम और ऐसे भोगों को कौन ज्ञानी जीव इसका सेवन करेगा? ज्ञानी कभी भोग उपभोग की वांछा नहीं करता, क्योंकि भोग उपभोग भोगने में पाप बंध का कारण है, और इससे कोई पुण्य बंध थोड़ी ना होता है। तो इसी प्रकार वैराग्य भावना में कहते हैं, क्या कहते हैं? जो जो भोग संयोगी मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की पावे। क्या कहते हैं? जैसे जैसे मन को हरने वाले भोग और संयोग, मन चाहे जीव जाता है पाता है, लेकिन तृष्णा रूपी जो नागिन है वो तो क्या करती है? और डसती है। तो इस प्रकार हमें भी ये भावना भाना चाहिए, हे भगवान, हमें आपकी भक्ति करने से पुण्य नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पुण्य नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं तो आपकी शरण में इसलिए आता हूँ कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊँ, आपके जैसे बनने के लिए आता हूँ। मुझे तो आपके जैसा बनना है, पुण्य बांधने की भावना नहीं है मेरी। पुण्य तो बंधेगा जब भक्ति करेंगे अपन भावना, तो पुण्य तो बंधेगा, अपने आप बंधेगा, पुण्य बांधने से नहीं बंधता। पुण्य बांधने की भावना नहीं है कि पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, लेकिन पुण्य की ज्यादा प्रति आसक्ति होती है ना, तो वह पुण्य मिथ्यात्व का कारण बनता है एक दिन। ये पुण्य की चैट संसार का कारण है। जो ज्ञानी होते हैं, जो धर्मात्मा जीव होते हैं, वे क्यों नहीं चाहते पुण्य? क्योंकि जो पदार्थ को दान देने फल में जो पुण्य को थोड़ा सा बनाता, जैसे कल माता जी ने बताया था, श्री जी विराजमान करवा लेते हैं,
और फिर वही श्री जी से अपन धन मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो कहते हैं हमने आलू छोड़ दिए हैं और हमने पांचों इंद्रियों के भोग छोड़े। क्यों छोड़े थे? क्योंकि वो हमें अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए छोड़े थे ना। हमने तो पांचों इंद्रियों के विषयों को त्याग कर देने से, छोड़ देने के फल जो पुण्य बनता है, वो पुण्य हमारे को रिटर्न में ही भोग सामग्री प्राप्त और करा देता है। और यहाँ यदि कहते हैं कि एक पत्नी का त्याग करेगा तो स्वर्ग में 32 पत्नी मिनिमम मिलेंगी। मैं यहाँ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। आपको यह क्या लग रहा है कि हम इसे नहीं छोड़ेंगे? इसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ 32 मिलेगी, हमें 32 नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एक तो संभलती रहेगा, 32 को कौन संभालेगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन भोगों का त्याग किया था, उन भोगों को इसलिए छोड़ा कि भाई हमें दोबारा नहीं चाहिए, हमें फिर से भोगों में नहीं फंसना है, हमें तो सिर्फ भगवान के जैसा बनना है। और हमेशा याद रखना है कि किसी भी भोग सामग्री में हमें ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना है। और यही तो मिथ्या का कारण है। इसी कारण से तो हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। किसके कारण? भोग के कारण ही। तो इसी कारण हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं और हमें इस संसार में नहीं भटकना है, हमें इस संसार से पार होना है। और इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गुरु माँ आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की जय। बोलिए श्री चिंतामणि पाशनाथ भगवान की।